हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो मेरा नाम मोनिका है, मैं आइल्स 9 से हूँ। ये यहाँ पे आइल्स 9 हिंदी पे हो और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इफ़ यू वांट यू कैन शिफ्ट टू माय अनदर चैनल दैट इज़ आइल्स 9। ओके, एंड हेयर यहाँ पे आप देखो ये रीडिंग पैसेज का नाम। सबसे पहले जब भी हमें रीडिंग मिलता है उसका टाइटल पढ़ना चाहिए। टाइटल पढ़ना चाहिए। डाब का DABKE लिखा है, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो एक लाइन पढ़ के देख लो। डाब के ऑल्सो स्पेल्ड एज डाबका, और डाबका इज एन अरेबिक फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड इन द माउंटेनियस रीजन्स। ठीक है, इतना पढ़ लिया कि ये किसी डांस के बारे में, अरेबिक फोक डांस के बारे में बात हो रही है। एंड यकीन मानो ये बहुत ही सुंदर डांस होता है, अच्छा लगता है मेरे को भी। तो अभी हम डांस की बात ना करके इस रीडिंग पैसेज की बात करते हैं। इस रीडिंग पैसेज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारे आइल्स स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ये वाला क्वेश्चन के लिए ढूंढने में। तो इसके लिए हमारे पास कितने हैं, 27 से 31 5 क्वेश्चंस उन्होंने हमें दिए हैं। तो देख लेते हैं अभी इसमें क्या क्या है। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है येस नो नॉट गिवन, एंड थर्ड है कंप्लीट द समरी बिलो। ठीक है, तो बेसिकली ये एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को कर लेनी चाहिए। जो बिगनर्स हैं एकेडमिक वाले, उनको ये रीडिंग पक्का करनी चाहिए। अगर उनके ये पूरे सभी आंसर्स करेक्ट होंगे तो अच्छा रहेगा उनको एकेडमिक के लिए। एंड जो जनरल वाले हैं वो थोड़ा समझो कीवर्ड स्ट्रेटेजी को हम कैसे फॉलो करते हुए हर क्वेश्चन का आंसर चेज करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर हमें कीवर्ड स्ट्रेटेजी से ही मिल पाएगा। कभी कभी क्या होता है, कीवर्ड स्ट्रेटेजी हम 70-80% आपको सही आंसर मिलेंगे, बट 1-2 आंसर गलत होगा, क्योंकि कभी कभी ट्रैप भी होता है। उनको भी पता है कि यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं बच्चे, तो कभी कभी ट्रैप होता है। तो जब मैं ये कहूँगी उसके लिए, जब हमें जैसे ये कलर्स एंड पैटर्न्स है, थोड़ा सा ये हमने लगाया, तो कुछ जो हमने लगाया कि थोड़ा सा मीनिंग भी अगर देख लो तो आपके सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर चलेगा, अगर ये इसके बेसिस पे ही आप ढूंढोगे, ये मैंने 4 लगाए, अगर ये 4 वर्ड्स किसी पैराग्राफ में होंगे तो डेफिनेटली वही पैराग्राफ इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, सबसे पहले विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को सभी के सभी ऑप्शंस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ को पढ़ने चलेंगे। और आपको PDF की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, पैराग्राफ दिखाऊंगी, क्वेश्चन दिखाऊंगी, तब आप सेलेक्ट कर पाओगे कि ये पढ़ के फिर देखोगे क्वेश्चन मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो PDF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से 30 सेकेंड में पढ़ लेते हैं, इनके कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। जैसे डिफरेंट कलर पैटर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ लेबनान शो द एडमायरेशन towards diverse culture. It is a form of dance that is used as a sign of protest and is also a form of cultural resistance. ठीक है, Debke is about a storytelling. Okay, it has evolved from a simple dance form into a complex musical and theatrical art which involves a plot. Okay, DR Dance is one of the most well-known dance troupes which aims to precisely traditional stories of the Arab and Palestinian communities. हमने जल्दी से पढ़ लिया। अब हम पैराग्राफ पे चलते हैं, A पैराग्राफ पे। अब ये A पैराग्राफ है एंड ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन जो 3 और हैं, 2 और हैं, वो भी दिखा दूंगी। पहले A पैराग्राफ को पढ़ लो। ऑल्सो इज एन एरोबिक डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन माउंटेनियस रीजन्स। जो साथ साथ में कुछ अगर अलग से कुछ लगता है तो उसको सर्कल या अंडरलाइन कर लो। सब कुछ सारा एक जैसा अंडरलाइन नहीं करना, किसी को सर्कल कर लो, बट सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इसमें कोई बात हो रही है। देखो, ये सिर्फ कंट्रीज़ के नाम और कैसे शुरू हुआ यही बताया। टेलिंग ए स्टोरी, सिंपल डांस फॉर्म, कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल, एंड इसका नाम भी नहीं है। तो हम B पैराग्राफ पे चलते हैं। सो B पैराग्राफ भी मैंने आपको पूरा दिखाया है, और अगर आप चाहो तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा कमेंट डाल सकते हो, लाइक भी कर सकते हो ये वीडियो। It has been reported that people in those regions built houses with tree branches, mud, थोड़ा सा कर लो अंडरलाइन। वेदर भी आ गया, वुड क्रैक, मड भी आ गया। कम्युनिटी और फैमिली मेम्बर्स वुड कम पैच इट फॉर्मिंग ए लाइन, जब बना रहे हैं जब अगर कुछ वेदर चेंज होता है तो
forming a line, joining hands, stomping the mud into a place. In colder months, they would sing to stay warm. As roof building technology developed, this tradition was passed as a work dance through generation, as a reminder of the importance of family, signifies aspiration, struggles, and history of the making it one of the important cultural form of art line in their culture. अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया है. अब एक बार मैच कर लेते हैं कि क्या कुछ मैच हो रहा है. स्टोरी टेलिंग के बारे में बात नहीं हो रही थी. सिंपल डांस से कॉम्प्लेक्स डांस पे नहीं गए हैं, और दिस डांस का नाम नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं लिया गया है. एंड पहले वाले क्वेश्चन भी दिखाती हूँ आपको. एंड डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, लेबनन की बात नहीं हो रही. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस, साइन ऑफ प्रोटेस्ट. तो मुझे स्ट्रगल दिखा, लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही. इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चर, कल्चर तो है, कल्चर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही. तो मुझे नहीं लगता बी में हमारा कुछ मैच हो रहा है. ठीक है, अब सी पैराग्राफ को देख लेते हैं. यहाँ देखो, लेबनीज कल्चर पहला ही वर्ड है. डाइवर्स इज द प्रोडक्ट of diverse population of religions, ethnic groups, people that live thousands of years. Lebanese dress is filled. देखो ये वर्ड मुझे मिल गया. showing appreciation of their diverse culture. so एक बार देख लेते हैं कहाँ पे. yes, the different, ये जो है 27th वाला देखो. ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार. द डिफरेंट colors and patterns of Lebanese dress of the people of Lebanon show their admiration towards diverse culture. देखो diverse culture भी, appreciation भी है, सब कुछ है. तो हमने इसको लगा दिया सी पैराग्राफ. ठीक है, आगे भी इसको पूरा कर लेते हैं. ये देखो, performed dance of community, performed weddings and other joyous occasion, similar tap dancing, not as heels but more like stomping. Often dancers wear costume, traditional clothes, traditional हो गया. म्यूज़िक और लाइव बैंड भी हो गया. वुमेन वेयर एम्ब्रॉयडरीड लॉन्ग ड्रेसेस, मैन वेयर ट्राउजर्स विद वाइट बेल्ट्स एंड लेदर शूज़. ठीक है, और अपने हेड को कवर करते हैं विद इधर प्लेन वाइट और वाइट. ठीक है, अब हम चलते हैं डी पैराग्राफ. और कुछ ये मैंने क्यों पढ़ा पूरा पैराग्राफ, आगे आने वाला जो क्वेश्चन है येस नो नॉट गिवन और लास्ट क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से कुछ अपने को लोकेशन मिल जाए. तो ये वर्ड हमें पहले पढ़े होंगे और ये सर्कल किए हैं, हाईलाइट किया है, तो हमें इजीली लोकेशन मिलेगी. अब डी पे चलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेबेके इंक्लूडिंग. ओहो, ये तो बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इतना पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. आर करेक्टराइज्ड बाय क्विक स्टेप्स एट परफॉर्म बाय यंग पीपल. यंग पीपल को मैंने लगा दिया. फ्लेक्सिबिलिटी, द हैज़ ए मॉडरेट रिदम. ओके, एंड इट्स परफॉर्म बाय डांसर्स ऑफ ऑल एज. ईच मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कुछ हमारे काम का है इसमें, तो इतना बड़ा कुछ लग रहा है नहीं. ये कुछ डिफरेंट ही नेम दिया है. एक बार फिर से देख लेते हैं. ये तो अपना हो गया. प्रोटेस्ट नहीं है. टेलिंग ए स्टोरी के बारे में, स्टोरी भी मुझे कहीं नहीं दिखा. सिंपल डांस फॉर्म, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है, अब ई पैराग्राफ पे चलते हैं. ई पैराग्राफ क्या बोलता है देखो. कंटेम्प्रेरी म्यूजिक सीन, डेबके हैज़ इवॉल्व, या इवॉल्व वर्ड देखो ये रहा. फ्रॉम ए सिंपल भी डांस कंसिस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, पढ़ते ही पता चल गया कि हाँ ये इसकी बात हो रही है. अब इस ई पैराग्राफ का नेक्स्ट पोर्शन. अब ई पैराग्राफ का जो हमने यहाँ तक पढ़ा था थियोरेटिकल, देखो सब कुछ मैच हो रहा है विद ए प्लॉट भी, सब कुछ. तो ये तो हमें मिल गया उसके लिए जो लगाया था. आगे पढ़ लेते हैं. ओ यस, ये वर्ड भी मिल गया जो हमें ढूंढ रहे थे. थिएटर भी मिल गया, डांस ट्रूप भी मिल गया है, और हमें और क्या चाहिए था, ये देखो आप अभी डीआर डांस. ये देखो डीआर डांस, ये देखो डीआर डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डांस ट्रूप्स विच एम्स टू प्रिसाइजली ट्रेडिशनल स्टोरी. अब ट्रेडिशनल स्टोरीज को और थोड़ा देख लेते हैं. डिस्टिंग्विश ट्रूप, डांस ट्रूप डेट एम्स टू एक्यूरेटली एक्सप्रेस द ट्रेडिशन. वर्ड भी आ गया. अरब, पैलेस्टीनियन, फोक. तो ये है ना, ये सेम टू सेम है सब कुछ, तो इसको भी हम ई लगा देंगे. ठीक है, अब 29th अभी रहता है और एक इधर से 28th क्वेश्चन रहता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे एफ पैराग्राफ को. ओवर जनरेशन द डेबके डांस हैज़ बिकम फॉर सम पीपल ए फॉर्म ऑफ क्रिएटिव प्रोटेस्ट. देखो प्रोटेस्ट वर्ड आ गया. आफ्टर दिस आई कांट रीड इट इन द वीडियो. सो ऐसी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं वीडियो में, कॉपीराइट आ सकता है. सेंट्रल
ट्रेडिशनल एक्टिविटी एक्सप्रेस देयर कंसर्न थ्रू मार्चेस, ये देखो दोबारा आ गया, एंड ऑक्यूपेशंस। कल्चरल रेजिस्टेंस भी उसमें था, ये देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको ना, ये यहाँ पे है इस एफ पैराग्राफ में, और ये रहा क्वेश्चन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस दैट इज़ यूज्ड एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट एंड, सो हम इसको लगा देंगे एफ पैराग्राफ, तो एफ का हो गया। अब अपने पास एक ही पैराग्राफ बचा है जी, ठीक है, टाइम कम हो तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी एक ही बचा तो हम यहाँ जी लगा देंगे। मतलब आइल्स रीडिंग टिप्स यही कहती है कि टाइम कम हो और जो एक ही ऑप्शन बचा है बाकी सब हम अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये यही ऑप्शन होगा। बट वी आर मेकिंग वीडियो, तो मैं बता देती हूँ कहाँ से, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। स्टोरी, ये देखो ये स्टोरी दिख गया मुझे वर्ड। हिस्टोरिकली डाबके रिप्रेजेंट सॉलिडेटरी कोऑपरेशन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी टू यूज दिस डांस एज ए फॉर्म ऑफ नॉट ओनली प्रोटेस्ट थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वट यू बिलीव इन द पॉइंट टू टेल ए स्टोरी। देखो ठीक है, तो ये हो गया अपना फीलिंग हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये अभी क्वेश्चन किया, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है येस नो नॉट गिवन। अब इस येस नो नॉट गिवन के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो जैसे हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं सेम ऐसा ही है, फिर भी मैं करके बताती हूँ। जैसे ये ज़ारिफ अल टाउल इज़ यूजली परफॉर्म्ड एट वेडिंग सेरेमनीज, अगर ये कुछ डांस का टाइप का नाम है, अगर ये वेडिंग सेरेमनीज पे की जाती है स्पेशली लिखा होगा तो येस होगा, और अगर वेडिंग सेरेमनी को छोड़कर कोई और सेरेमनी लिखा होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब नो हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा होगा। और अगर कहीं बताया ही नहीं कि ये वाला जो डांस है ये किस जगह पे किया जाता है, कौन सी सेरेमनीज या किस प्लेस पे, तो फिर वो नॉट गिवन होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है और लोकेशन पे हमें ये वर्ड ले जाएगा, उसके बाद हमें ढूंढेंगे वेडिंग सेरेमनीज भी ये दो कीवर्ड हैं इस क्वेश्चन के, ये हमें ले जाएंगे लोकेशन पे। उस लोकेशन पे जाने के बाद हमें ये देखना कि ये कहाँ परफॉर्म होता है, वेडिंग सेरेमनी या कहीं और, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव रिदम। सो जो रिदम्स है और ये दो वर्ड्स हैं, फिर बाद में जब मिलने के बाद हमें ढूंढना है कि ये रिपीटेटिव है या सिंगल यूज्ड है, वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो अब इसको ढूंढ लेते हैं। अब ए पैराग्राफ से इस वर्ड को ढूंढना शुरू करो और वेडिंग सेरेमनीज को। मुझे ए पैराग्राफ में ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है वेडिंग सेरेमनी, यहाँ पे वो मड की बात हो रही थी, रूफ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की। और सी में देख लेते हैं अभी ऐसा वर्ड जो डिफ़िकल्ट वाले वर्ड हैं, यहाँ पे भी कुछ भी हमने ऐसा अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है, वेडिंग रिलेटेड। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओ ये रहा अपना वो वर्ड ज़रीफ उल टूल, तो इसके बारे में यहाँ लिखा होना चाहिए। तो कहाँ पे है, द अल दुलना हैज़ ए मॉडरेट रिदम परफॉर्म डांसर्स ईच मूवमेंट। सो ज़रीफ ये रहा, ज़रीफ उल टूल इज़ अबाउट द प्रेज ऑफ क्वालिटीज़ फाउंड इन ए ब्यूटीफुल गर्ल और बॉय। दिस इज़ यूजली परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स एंड अदर ओकेजन्स टू एम्फेसाइज लव, ठीक है। तो वेडिंग्स का तो नाम है, इज़ यूजली परफॉर्म्ड एट वेडिंग सेरेमनीज, ठीक है ना। तो ये देखो लिखा है ना, ज़ारेफुल इज़ अबाउट द प्रेज ऑफ क्वालिटीज़ फाउंड इन दिस इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, डेफिनेटली इट इज़ येस। अब ये ढूंढ लेते हैं, तागरीबा कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव राइम्स, ओके। तागरीबा यहाँ ये मिला था, तागरीबा देखो यहाँ डिस्प्लेज ए स्टाइल दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल लिरिक्स परफॉर्म ड्यूरिंग द डांस। So we are looking for repetitive rhythms. So we have got this word here, see this display style that is lyrics performed during dance. Each movement sends different messages through synchronized steps and repetitive rhythms. Yes. So ये repetitive rhythms भी लिखा है, consist of rhythm. So हम इसको yes भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी है एंड ये भी है तो उसने ये नाम दिया। अगर उसने only लिखा होता ना यहाँ पे तो हमारा आंसर नो होता, क्योंकि ओनली ये नहीं है, उसके साथ ये सब भी है, ठीक है। तो अब 34th पे चलते हैं। एल दालूना इज़ परफॉर्म्ड बाय यंग पीपल एंड हैज़ क्विक स्टेप्स, ओके। सो अल डोलूमा यहाँ पे था, देखो द अल डोलूमा हैज़ ए मॉडरेट रिदम एंड इज़ परफॉर्म्ड बाय डांसर्स ऑफ ऑल एजेस। यंग पीपल देखो यहाँ लिखा, बट ये दूसरा डांस है। यहाँ जो हम ढूंढ रहे हैं अल डोलूमा इज़ परफॉर्म्ड बाय यंग पीपल, तो लेकिन ये लिखा है डांसर्स ऑफ ऑल, परफॉर्म्ड बाय डांसर्स ऑफ ऑल एजेस, तो इट मीन्स दिस इज़ नो। अब रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स यही कहती हैं, ये दो बार येस हो गया, नो हो गया, लास्ट क्या बचा, नॉट गिवन।
नॉट गिवन लगा के आगे चलो, बट ये वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको ढूंढ के बताते हैं। तो दुहलिया, दुहले, दुहले वर्ड ये भी यहीं कहीं मिलना चाहिए। यस, ये रहा। इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड बाय बेडुअन एंड इंक्लूड सिंक्रोनाइज मूव्स सिमिलर टू अलसजा सहजा साउंड्स दैट मे नॉट बी अंडरस्टैंड बाय अदर्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इज परफॉर्म्ड बाय बेडुअन सिंस इट वॉज स्टार्टेड बाय कासी बेडुअन ट्राइब। सो ट्राइब का नाम ढूंढना है, ये तो हमें मिल गया, बेडुअन भी मिल गया, ये भी मिल गया, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय। सो देख लेते हैं अभी। is predominantly performed by this includes this understood the formation of these different types of showcase how prominently this form is in Arab culture। तो आगे तो कुछ और ही बात हो रही है, तो ये डेफिनेटली नॉट गिवन हो। ठीक है, अब चलते हैं कंप्लीट द समरी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसने नो मोर देन 2 वर्ड्स, या तो 1 वर्ड लिखो या 2 वर्ड्स को, 2 वर्ड्स भी आंसर हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं अभी। अब इसको कैसे ढूंढना है, डेफिनेटली एक तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक इसमें याद रखो आइल्स रीडिंग की, जब फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, तो ब्लैंक से जो पहले वर्ड्स होते हैं, जैसे मोर लाइक, अब इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, अब जैसे इसमें लगा लो, हाँ ये लगा लो ऑफ देयर कल्चर, तो ये अचीव्ड भी है। तो जहाँ पे ऑफ देयर कल्चर है लिखा है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वो तो लोकेशन हमें ऐसे ढूंढ के चलना होगा, तो इसका मतलब जो उससे पहले जो वर्ड लिखा होगा ना वो आपका आंसर होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है फिल इन द ब्लैंक्स को ढूंढने के लिए, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो पैराफ्रेजिंग कर देते हैं तो मुश्किल होती है आप लोगों को ढूंढने में। द बैक इज कंपेरेबल टू टैप, टैप डांसिंग वर्ड हमने ए या बी पैराग्राफ में पढ़ा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ मच हिल वर्क बट इट इज़ मोर लाइक डैश। ओके, अब चलते हैं शुरू के पैराग्राफ। सो ए में कुछ नहीं था, बी में भी ये कुछ और बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैप डांसिंग वर्ड यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखो सर्कल किया है, तो ये देखो टैप डांसिंग। ठीक है, डाबके की ही बात हो रही है। इज़ कंपेरेबल टू, इट इज़ सिमिलर टू टैप डांसिंग, इररिस्पेक्टिव, देखो हील, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ मोर लाइक स्टॉम्पिंग, सेम स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, इट इज़ जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज एंड जॉयज। सो जॉयज ओकेजन, वेडिंग सेरेमनी ये लिखी है, वेयर बोथ मैन एंड वुमेन वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड कवर देयर हेड्स विद अ ब्लैक पैटर्न। सो तो यहाँ से देख लेते हैं। इट इज़ फिल्ड विद कलर शोइंग एप्रिसिएशन डाइवर्स कलर, देवके इज स्टिल डांस। अच्छा, तो ये नॉर्मल होता है आइल्स रीडिंग में कि हम लोग जो पीछे सेंटेंस लिखा होता है ना वो आगे पहले यहाँ पे डिस्कस होता है, उसके बाद फर्स्ट वाला जो यहाँ सेंटेंस होता है वो उसके बाद डिस्कस होता है। तो हमें क्या देखना है, वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, इसी ड्रेस देखो ये रहा, वियर ट्राउजर्स विद वाइट बेल्ट्स लेदर शूज, बोथ मैन एंड वुमेन माइट कवर देयर हेड्स विद इधर ए प्लेन वाइट कवर विद ए ब्लैक, ये रहा ना ब्लैक एंड पैटर्न, देखो ब्लैक पैटर्न लिखा है तो हम यहाँ ये लिख देंगे कुफी ये। ठीक है, तो चलो अभी 38 पे चलें। अभी Thus various forms of Dabke, the Arab culture has achieved dash of their culture। अब various forms of, यहाँ तो नहीं था कुछ, ये भी नहीं है, तो किसी और पैराग्राफ पे चलना होगा। नहीं, अरब कल्चर देखो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ था अपना 38 जो है, हमें इस पैराग्राफ के बाद हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे अरब कल्चर लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं वो क्या पूछ रहा है अपने को। Thus various forms of Dabke, so various types of Dabke, the Arab culture यहाँ लिखा है, the same sentence, this form of dance is in Arab culture, has achieved, देखो achieving लिखा है ना, तो हैज़ अचीव्ड ऑफ देयर कल्चर, तो ऑफ देयर कल्चर लिखा, उससे पहले क्या लिखा है, ये वर्ड लिखा, इसको लिख देते हैं। अब अपना 39, इट वॉज ऑल्सो यूज एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट वाला पैराग्राफ सेकेंड लास्ट था, उस पर चलते हैं। वॉज विटनेस्ड आफ्टर द डैश कार्नेज। अब आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, देखना। अब इस एफ पैराग्राफ में प्रोटेस्ट की बात यहाँ हो रही थी, फिर से पढ़ लेते हैं। एंड इसमें क्या बता रहा है, आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर, सो आफ्टर वर्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, तो एक बार इट वॉज ऑल्सो यूज एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड दिस वॉज विटनेस्ड
ठीक है, इट वॉज विटनेस्ड आफ्टर द डैश कार्नेज, तो आफ्टर लिखा, द भी लिखा, तो ये लिखा जो है वर्ड है इसका सिनोनिम ये होता है, तो हम यहाँ ये लिख देंगे। ये वर्ड जो स्पेलिंग लिखी है सेम लिखना है, अगर कैपिटल में दिया है यहाँ पे तो कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 40 नंबर। It is a simple dance form that has its origin renovating the roof of the community people when it got destroyed by rain, but the way in which dance can raise a feeling. So ये पैराग्राफ तो अपना पूरा हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है वर्ड, जो ब्लैंक के जो बाद में जो वर्ड था फीलिंग, रेन एंड मड, ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये तो स्टोरी हो गया। चेंटिंग कैन सिनोनिम ऑफ फीलिंग, फीलिंग तो वर्ड यहाँ है देखो। ठीक है, रूफ भी है यहाँ पे, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल डांस फॉर्म, ए सिंपल वर्ड भी देखो है, ए सिंपल डांस फॉर्म डैट हैड्स इट्स ओरिजिन इन रेनोवेटिंग द रूफ, सिंपल लॉकिंग आर्म्स टुगेदर, स्टॉम्पिंग टू द ग्राउंड, सिंगिंग और चैंटिंग इन यूनिसन कैन सेंड फीलिंग ऑफ सुनामी फीलिंग। देखो कैन रेज ए फीलिंग ऑफ सुनामी, सुनामी तो लिखें पहले TSUNAMI। ठीक है, फीलिंग्स यहाँ दिया है, और ये फिर रेन के बाद इसके बारे में बाद में हो रही है। देखो when it got destroyed by rain, but the way in which this dance performed, although the purpose of Debke originated from just repairing the roof of a neighbor's house. So ये यहाँ यही रिलेटेड बात हो रही थी। अपने को मेन पर्पस था इस फिल इन द ब्लैंक्स के आसपास जो वर्ड थे वो हमें मिल गए, तो हमने ये पूरी रीडिंग कर ली कम समय में।